बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुशर्रफ हफीज़ यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर स्प्लिट में आज ठंडी हवा चल रही है। गर्मियाँ तो हैं लेकिन अचानक से ही ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है। समुंदरी हवाएं भी हैं और मेरे पीछे आप जो बोट्स देख रहे हैं वो भी हवा के साथ आहिस्ता आहिस्ता हिल रही हैं और मौसम काफ़ी खूबसूरत हुआ है। और मेरे कपड़ों से भी आपको अंदाज़ा होगा कि आज थोड़ी ठंडी हवा है, जिसकी वजह से मैंने अपनी जो शर्ट है वो ज़रा सर्दियों के हिसाब से पहनी है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप क्रोएशिया में वर्क परमिट किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। चूँकि मैंने जो पहली वीडियो अपनी अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि आप जो आपकी जो पीसीसी है, जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, जब आप पुलिस से हासिल कर लेते हैं फिर उसके बाद आप वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को सेंड करते हैं। बल्कि उससे पहले आपको लीगलाइज़ करवाना पड़ता है। जब आप लीगलाइजेशन करवा लेते हैं फिर उसके बाद आप पुलिस स्टेशन को अपने एम्प्लॉयर को सेंड करते हैं। एम्प्लॉयर को सेंड करने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो पुलिस स्टेशन को सेंड करता है। फिर उसके बाद 2 से 3 माह का प्रोसीजर होता है। लेकिन जब सीज़न में आप जमा करवाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। 5 से 6 माह का जो दुरानिया है वो उसमें शामिल होता है। तो आपने अगर आप अपना वर्क परमिट का वेट कर रहे हैं या आपने जमा करवाना है तो इस बात की आपने फ़िक्र नहीं करनी कि कितना टाइम लग रहा है। बाज़ का टाइम लग जाता है लेकिन जो है वो आपको वर्क परमिट लाजमी मिल जाता है। फिर उसके बाद आप वीज़ा के लिए जाते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि किस तरह से आपको वर्क परमिट हासिल आप कर सकते हैं और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी किस्म के किसी को पैसे नहीं देने की ज़रूरत है। आपको किसी बंदे से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। क्रोएशिया में एक एप्लीकेशन है, काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है, नायुश कालो के नाम से। वो मैं अपनी जो सेकंड विंडो होगी इस वीडियो में वो भी इसमें मैं डाल दूँगा और आप उस एप्लीकेशन को लाजमी खोलिएगा और उसमें देखिएगा कि किस तरीके से आप जो है वो उसमें जॉब्स हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि जब वो एप्लीकेशन आप गूगल क्रोम पर खोलते हैं और गूगल क्रोम पर खोलने के बाद आपको जो क्रोएशियन लैंग्वेज है वो ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आ जाती है। तो आपको ज़ुबान की कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, क्या कहाँ पर जॉब्स हैं। और जब आप उसे खोलते हैं तो फिर उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन आती है जॉब्स की। तो जब आप जॉब्स में जाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की जॉब्स हैं। इसमें होटलिंग की जॉब्स है, रेस्टोरेंट की जॉब्स है, किसी यार्ड में काम करने के लिए उन्हें बंदों की ज़रूरत है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शंस की जॉब हैं। जो कंस्ट्रक्शन की जॉब है उनमें आपको कोई डिप्लोमे या कोई आपको डिग्रीज़ नहीं चाहिए। उसमें आपका करैक्टर साफ़ होना चाहिए, आपने किसी किस्म का क्राइम ना किया हो। आप उसमें अपना पीसीसी जब आप देंगे लीगलाइज़ करवा कर तो बिल्कुल आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपका जो है वो आगे किस तरह से आपने जाना है। तो इसमें जो क्रोएशिया में अभी जो जॉब्स चल रही हैं वो ज़्यादातर होटलिंग की जॉब्स चल रही हैं, रेस्टोरेंट्स की जॉब चल रही हैं और जो मुख्तलिफ़ चूँकि अभी ये डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको चाहिए कि आप इस हवाले से अपना उसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, अगर कोई जो अपना एसी का काम करते हैं, जो एसी वगैरह लगाते हैं उनका कोई काम है, तो जो प्लम्बर हैं उनके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं और आपके पास उसका डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वो आपके लिए एक एज होगा, वो आप आसानी से उसका वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। तो दूसरा भी रूल्स थोड़े से इस वजह से चेंज हुए हैं कि जैसे पहले यहाँ पर जो क्रोएशिया है वो यूरोपियन यूनियन में था तो यहाँ पर इतने मसाइल नहीं थे। पहले आपको किसी जो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उन्हें जो एम्प्लॉयर है उसे वहाँ पर पहले आगाह नहीं करना पड़ता था। जो एम्प्लॉयर है वो पहले बआसानी से उसका जो बंदा से जिस बंदे की ज़रूरत होती है किसी और कंट्री से, किसी एशियन कंट्री से, तो बआसानी उसका वर्क परमिट निकाल लेता था। लेकिन चूँकि अभी शेंजन में चला गया है तो यहाँ पर क्रोएशिया में एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है जहाँ पर पहले आपने आगाह करना होता है कि जी हमें इस तरह इस मुल्क से बंदे चाहिए तो हम इस बंदे को हायर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको एक अप्रूवल आती है एम्प्लॉयर को, वो फिर उसके बाद उसका जो पीसीसी होता है वो पुलिस स्टेशन के पास जाता है। इस तरह से कोई 2-3 माह का प्रोसीजर होता है। और यहाँ पर जो है वो
हैं, सीज़न ज़्यादा होता है तो पुलिस स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। जो यहाँ पर जो लोग 1 माह के लिए आते हैं उनका फिर दिल करता है कि हम 5 से 6 माह रहें, 4 माह रहें। तो फिर वो यहाँ पर जब आके रहना शुरू कर देते हैं तो फिर उनके लिए भी रेजिडेंस परमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से जो पुलिस स्टेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रश रहता है। तो उसके बाद ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है, आप इसको लाजमी विज़िट कीजिए और आपको किसी किस्म की उसमें दिक्कत नहीं होगी। जब आप उसमें जॉब्स की जो कैटेगरी है उसमें जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ जो है वो किस्म की जॉब्स उसमें आपको मिलती जाएंगी। उसमें एम्प्लॉयज़ के नंबर्स भी हैं, उनके जीमेल्स भी हैं। जब आप उसमें जाएंगे फिर उसके बाद उनके जो नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप उसमें रब्ता कर सकते हैं। आप उन्हें अपना जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट की एक जो कॉपी है वो सेंड करें और साथ में जो आपकी सीवी है वो आप सेंड करें। जब आपकी वो सीवी और पासपोर्ट वो देख लेगा और साथ में जो पुलिस स्टेशन का जो आपको पीसीसी मिला है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आप उसको साथ में सेंड करेंगे तो वो जब आपको फॉलोअप देगा, जब आपको अपडेट करेगा कि जी हाँ मुझे बंदों की ज़रूरत है या नहीं है, तो फिर उस हिसाब से आप आगे चलते जाएंगे जिससे वो आपको अपनी कंपनी में रख सकता है। वो आप पर है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस जॉब में जाना चाहते हैं, ये तो आप पर मुनहसर करता है कि आप किस जॉब को फाइंड कर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि जो अभी जॉब आपको मिले वो आप उसे हासिल कर लें। फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई सीज़नल जॉब मिल रही है जिसका दौरानिया 6 माह है, 5 माह है, 4 माह है, और वो अगर आपको 4 या 5 माह का जो वर्क परमिट है वो बना कर दे देता है तो उसके आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़र्ज़ करें कि वो 4 माह 5 माह बाद उसके पास आप काम करते हैं, 5 माह बाद काम करने के बाद आप चाहते हैं कि आप किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं। तो जब आप किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं तो उससे एक आपको कैंसिलेशन जो लेटर है वो मिलेगा उस बंदे से जो आपका करंट एम्प्लॉयर होगा। उस कैंसिलेशन लेटर से आप दूसरी कंपनी जो आपने ढूंढी होगी या जहाँ पर आगे बात की होगी, दूसरी कंट्री में जो दूसरी कंपनी है उसमें आप जाकर काम कर सकते हैं। तो वर्क परमिट्स यहाँ पर या जॉब्स चेंज करना यहाँ पर कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपका यहाँ पर आना, आपका फ़िज़िकली अपेयर होना, आपका किसी कंपनी में काम करना ये लाजिम है और फिर उसके बाद आपके लिए दरवाज़े खुलते जाते हैं। तो वो हमारे पंजाबी में भी कहते हैं ना कि जिथे खलोन जगह लभ जाए उत्थे फिर बंदा बहन दी बना ही लेता। तो ये है कि आप एक दफ़ा शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, आप आगे बढ़िए और देखिए कि अभी हमारे जैसे पाकिस्तान से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है और जो मुख्तलिफ़ जो कॉलेजेस की या स्कूल्स की फ़ीसें हैं जो दूसरी कंट्री में जैसे इंग्लैंड में, यहाँ पर भी ओबियसली कि जब यूरो का रेट बढ़ चुका है, जब डॉलर का रेट बढ़ चुका है, तो आप जब पैसे देखते हैं, पाकिस्तानी पैसे देखते हैं तो आप लाखों में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो यूरोज़ ही होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। पाकिस्तान के पैसे आपको ज़्यादा जो है वो बहाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वो हज़ारों, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार यूरो वो हज़ारों की जो है वो हज़ारों में आते हैं। तो इस सारी बात का करने का मकसद ये है कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे जो है वो बड़े अज़ीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर इंसान ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सके, दूसरों की मदद कर सके, तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़ें। अभी ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है तो हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना है और मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मुझसे कुछ पूछे तो मैं इंशाल्लाह उसे एक अच्छा मशवरा दूं कि जिन जगहों से जहाँ पर मैंने ठोकर खाई है, जहाँ पर मुझे मसाइल का सामना करना पड़ा है, वो जो आने वाले लोग हैं उन्हें किसी किस्म का मसला ना हो उसमें। तो इस सारी वीडियो में आपको इस जो एप्लीकेशन है उसके हवाले से बताया है और मेरी ये दुआ होगी कि अल्लाह ताला जिनको जो कोशिश कर रहे हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री जाएं और अपना ट्राई करें। मेहनत तो आपको करनी पड़नी है, चाहे वो आप पाकिस्तान में हैं, चाहे वो आप किसी भी कंट्री में हैं, चाहे आप यूएसए में हैं, चाहे आप कनाडा में हैं, इंग्लैंड में, जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, मेहनत आपको लाजमी करनी है। लेकिन ये है कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल लाजमी मिलता है।
तो आप अपनी कोशिशें जारी रखें और जहाँ तक इंशाल्लाह मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जहाँ तक उन्हें किसी किस्म की जो हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैंने लाजमी गाइड करूँगा जहाँ तक मैं कर सकता हूँगा। और आप मेरी जो वीडियोज़ हैं उसे लाजमी देखिए और देखने के बाद आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं इस हवाले से, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहें और आपको एक इंशाल्लाह अच्छी सी गाइडलाइन मैं देता रहूँ। और आज की वीडियो के साथ इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हाफिज़।